हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अपडेट आया है। गुड न्यूज़ है सभी जेईई स्टूडेंट्स के लिए और नीट स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, ये अपडेट देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ दोस्तों, एनटीए की तरफ से ये चीज़ साफ़ हो गई है कि जेई मेंस के जो 2 पेपर हो चुके हैं उसमें जेई मेन का जो पेपर था उसकी एनालिसिस हुई है। वो बहुत ही जैसा पेपर आया था, इजी आया था, उसी हिसाब से आगे के भी जो 2 पेपर रह गए हैं उनका भी पैटर्न होगा। तो दोस्तों, पूरा आपको बताती हूँ। एनटीए जेई मेन टुडे पेपर एनालिसिस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्वेश्चन पेपर रिव्यू स्टूडेंट्स रिएक्शन जेई मेन 2021 सेशन 3 लाइव अपडेट कैन बी मॉनिटर्ड बाय कैंडिडेट हेयर ऑन दिस पेज। जो 20, 22, 25 और 27 जुलाई को पेपर होना है, 20 और 22 का हो चुका है। तो उसमें बोला गया जो पेपर का पैटर्न था वो बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड था। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे, कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन मैथ्स में भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आया है। तो आगे के भी जो 2 पेपर बचे हैं वो भी इसी तरीके से आएंगे, यानी ईजी आने वाले हैं, कोई भी टफ पेपर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स टू नो डेट हाउ डिफ़िकल्ट ईजी आर मॉडरेट। तो आपको बता दूं, मॉडरेट पेपर था। यहाँ तक कि जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत ही इजी था। केमिस्ट्री में भी बच्चों ने यही बोला है कि जो पेपर था वो फार्मूला बेस्ड था, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई सॉल्व करने में। इसी हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो नीट का पेपर होगा वो भी बहुत इजी आएगा, टू द पॉइंट आएंगे सारे क्वेश्चंस। और इस बार आप ये मान के चलिए, जितने भी साल के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है नीट के, उन सब से ईजी होगा इस बार का पेपर। वैसे भी इस बार के पेपर में बहुत चेंजेस किए गए। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको मल्टीपल चॉइस दी गई है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि एनटीए ने ये चीज़ भी डिक्लेयर कर दी है कि आपका जो सिलेबस है वो सीबीएसई 11th और 12th के अकॉर्डिंग ही आएगा। यानी नीट का भी सिलेबस कहीं ना कहीं 30% कम हुआ है। अगर आप बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो 30% सिलेबस कम हुआ है उससे वो क्वेश्चन आ जाएंगे, ताकि अगर वो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उन्हें आप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए नीट का पेपर भी इस बार बहुत इजी आने वाला है। एनसीईआरटी आप पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ भी उसके बाहर से नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूँ, जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल टू द पॉइंट फार्मूला बेस्ड होंगे। बायो का पेपर भी बिल्कुल ईजी आएगा। तो आपको इस बार बहुत अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। जब पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाता है। कई बच्चों के इस बार पूरे में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपका भी नाम उसमें हो सकता है। बस आपको पढ़ाई करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है एनटीए ने कि आपका जो जेई मेंस के 2 पेपर बचे हैं और नीट का जो पेपर होगा वो बिल्कुल इजी लेवल पैटर्न होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू।